बेहतर आधुनिक सुविधाएं, शुद्ध पर्यावरण, सुरक्षित माहौल और त्वरित संपर्क व्यवस्था ही एक स्मार्ट शहर की पहचान है। भारत सरकार द्वारा संचालित स्मार्ट सिटी परियोजना के द्वितीय चरण में ग्वालियर को स्मार्ट सिटी के रूप में चयन किया गया था। ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ग्वालियर को एक स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। मैं करीब 4 साल से इस कंपनी में हूँ। यहाँ से मैं नारायण कृष्ण बिल्डिंग में हूँ और 4 साल से यहाँ पे है ना गाड़ी खड़ी करने की बहुत परेशानी हुआ करती थी। मेरे को ढूंढना पड़ता था, काफ़ी दूर गाड़ी लेके जानी पड़ती थी, कभी पानी भरा रहता था, काफ़ी दिक्कत आती थी, जगह नहीं मिलती थी गाड़ी खड़ी करने के लिए। और जब से पार्किंग स्टार्ट हुई है यहाँ पर, तब से बहुत अच्छी फैसिलिटी स्टार्ट हुई है। ये पार्किंग बनने से काफ़ी सहूलियत हुई है। हम लोग आराम से अपनी गाड़ी खरीद करके इत्मीनान से अपना काम कर सकते हैं। मेरे को तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे को तो इसमें स्मार्ट सिटी बन रहा है ग्वालियर, बहुत अच्छी बात है। और भी सुधार होने चाहिए जो हो रहे हैं। ग्वालियर शहर की 70% आबादी अपने विभिन्न कार्यों के लिए प्रतिदिन यात्रा करती है। सड़क पर अत्यधिक वाहन होने से नगर वासियों को प्रदूषण के संकट से गुजरना पड़ता है। आवागमन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन अत्याधुनिक BS4 मानक बस सर्विस प्रारंभ करने जा रहा है। शहर के 4 रूट DD नगर से इंदरगंज चौराहा, IIITM से कलेक्ट्रेट, IIITM से नदी गेट, एयरपोर्ट से गिरवाई नाका के लिए 16 बस और ग्वालियर से अन्य शहर जैसे इंदौर, दतिया, भोपाल, भिंड, गुना, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर के लिए 16 MIDI मानक AC बस चलाई जाएंगी। इन बसों में रैंकिंग के लिए GPS प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिस्प्ले के साथ प्रशिक्षित बस स्टाफ भी होगा। साथ ही इन बसों में दिव्यांग एवं वृद्धजनों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त बस के स्टॉपेज एवं पार्किंग को भी आधुनिक तरीके से तैयार किया गया है। आधुनिक जीवन में पार्क हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग है। पार्क में प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ के लिए अपना कुछ समय अवश्य व्यतीत करता है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी नागरिकों के लिए शहर में सर्व सुविधा युक्त लेडीज पार्क और नेहरू पार्क तैयार कर रहा है। इन पार्कों में जहां पाथवे, जॉगिंग ट्रैक, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, स्केटिंग रिंग, ओपन जिम एवं योगा स्थल बनाए गए हैं, वहीं बच्चों के लिए अलग खेल परिसर, नवग्रह, म्यूरल वॉल एवं सेल्फी पॉइंट को विकसित किया गया है। इन पार्कों में रात में बेहतर प्रकाश व्यवस्था तो मिलेगी ही, साथ में नागरिकों को मिलेंगे सुकून के 2 पल। पहले यहाँ पे किसी चीज का निर्माण नहीं था अपना, अब यहाँ पे निर्माण होने से हम लेडीजों को भी है ना काफी है ना सुविधा हुई, जिसके कारण हमें जिम नहीं जाना पड़ेगा। ओपन जिम का एक अपने को यहाँ पे है ना फैसिलिटी मिल गई। बाकी बच्चों के लिए ग्राउंड वगैरह है, यहाँ पे ये फुब्बारे लगा दिए गए हैं, बाकी ग्राउंड वगैरह है। ये सारी चीजें इतनी अच्छी बना दी गई हैं कि हम लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। पार्किंग बहुत अच्छी हो चुकी है, इसमें खुला खुला सा महसूस होने लगा है और फुब्बारे लग गए हैं और पूरा बहुत चेंजिंग हो चुकी है। इसमें पार्क हमेशा अपनी ऐसी ही बनी रहे, लंबे टाइम तक आप सुरक्षा करें इस पार्क। ग्वालियर शहर की हृदय स्थली महाराज बाड़ा ऐतिहासिक और वाणिज्यिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन महाराज बाड़े की चुनिंदा विरासत भवनों के बाहरी हिस्से का पुनरुद्धार कर इन इमारतों को संवारने और संरक्षित करने का कार्य कर रहा है। इसके प्रथम चरण में ऐतिहासिक इमारतों जैसे SBI एवं डाकघर भवन, गोरखी गेट, विक्टोरिया बिल्डिंग आदि के बाहरी भाग को संरक्षित करने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। ग्वालियर के नागरिकों की सहमति और भागीदारी से महाराज बाड़ा को वाहन प्रतिबंधित क्षेत्र भी बनाया जा रहा है। महाराज बाड़े को पैदल पथ बनाकर पर्याप्त पार्किंग एवं कार्बन पार्क द्वारा महाराज बाड़े के वैभव को पुनर्स्थापित करने का प्रयास होगा, जिससे ग्वालियर की शान महाराज बाड़े को प्रदूषण एवं धूल से मुक्त कर पैदल पथ के तौर पर विकसित किया जा सके।
सूचना और तकनीकी से ग्वालियर के नागरिकों का जीवन बेहतर बनाने के लिए बेहतर ट्रैफिक सुविधा और नागरिकों को सूचना प्रसारित करने के उद्देश्य से ग्वालियर शहर में जगह जगह स्मार्ट संकेतक लगाए जा रहे हैं। इन संकेतक के माध्यम से मौसम, प्रदूषण, शहर का तापमान, जीपीएस द्वारा मार्ग और लाइव ट्रैफिक की जानकारी दी जा रही है। बच्चे ही किसी शहर का भविष्य तय करते हैं। स्मार्ट कक्षाओं द्वारा प्राइवेट एवं सरकारी स्कूलों के डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में भेद मिटाने का प्रयास स्मार्ट सिटी ग्वालियर द्वारा किया गया है। बच्चों को बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्वालियर शहर के 35 शासकीय स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं। प्राइवेट स्कूलों के समकक्ष और उनसे बेहतर बनाने के लिए शासकीय स्कूलों की कक्षाओं में स्मार्ट वर्चुअल विजुअल बोर्ड, साउंड सिस्टम के साथ प्रोजेक्टर लगाए गए हैं। सभी स्कूलों में आधुनिक कंप्यूटर लैब बनाई गई है। इससे विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की पढ़ाई आधुनिक तरीके से ऑडियो विजुअल सिस्टम से कराई जा सके और बच्चों की कल्पनाओं को नई उड़ान मिल सके। पहले ये होता था कि जो हम पढ़ते थे बस वो कॉपी में लिखते थे, बुक में ही पढ़ते थे। अब क्या पढ़ने के साथ हम देख भी सकते हैं और वो हमारे दिमाग में ज़्यादातर रहता है और जल्दी याद होता है ज़्यादातर। पहले बोर्डों पर पढ़ाते थे जैसे कि चौक वगैरह से, तो अब उस पर नहीं है, उस पर चित्र वगैरह से दिखाया जाता है जिससे हमारे दिमाग में एक इमेज बनती आती है। जैसे कि उसमें कलरफुल, तो हमारे दिमाग में मतलब बारीकी से अध्ययन कराया जाता है उससे, बारी से हमें ना सब कुछ ठीक तरीके से समझ में आ जाता है। तो उन सब्जेक्ट के जो भी कंटेंट हैं, जो माइन्यूट कंटेंट हैं, जो बच्चों की समझ से पढ़ने के समझ छूट जाया करते थे, वो यहाँ देखने में उनको क्लियर मिलते हैं, जिसकी वजह से पढ़ने की तुलना में जो चॉक एंड टॉक का हम यूज़ करते थे इससे पहले, उसकी तुलना में ज़्यादा अच्छे से वो बच्चे जो है ना सीख रहे हैं और उनको अच्छा भी लगता है। एक नई चीज़ उनको मिली है और उससे वो समझने की पूरा भरसक प्रयास करते हैं और हम लोग भी बड़े उत्साहित हैं, क्योंकि हमें भी एक ऐसी चीज़ मिली है कि जिससे हम बच्चों को ज़्यादा आगे अच्छे से पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इससे काफ़ी फायदा हो रहा है बच्चों को। जल सभी शहर वासियों की मूलभूत आवश्यकता है। जल के निरंतर गिरते स्तर को देखते हुए शहर में मृत पड़ी बावड़ियों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के माध्यम से पुनर्जीवित करने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। ग्वालियर शहर की 21 पुरानी बावड़ियों की संरचना का पुनः निर्माण कर इसमें घरों के वेस्टेज पानी को फिल्टर कर उतारा जाएगा। इस जल को रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ प्रणाली से शुद्ध कर बावड़ी के पानी को वाटर डिस्पेंसर के माध्यम से शुद्ध एवं शीतल पेयजल के पॉइंट्स के रूप में विकसित किया जाएगा। ग्वालियर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के द्वारा शहर की लगभग 10% एनर्जी को सौर ऊर्जा के माध्यम से तैयार कराने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत पहले साल में 180 किलोवाट बिजली उत्पन्न करने के लिए चुनिंदा इमारतों और साइटों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। 3 वर्षों के भीतर शहर में 24 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा से उत्पन्न की जाएगी और शहर की ऐतिहासिक इमारतों और शासकीय भवनों को पीपीटी मॉडल के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत शहर में मौजूद लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का कार्य भी प्रारंभ कराया जा रहा है। इन लाइब्रेरी में उपलब्ध 50,000 पुस्तकों का डिजिटाइजेशन कराया जाएगा। इसके साथ ही नई किताबों का संकलन और पुस्तकालय प्रबंधक सॉफ्टवेयर तैयार कराया जाएगा। इन आधुनिक लाइब्रेरी में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं, बच्चों और दृष्टिहीनों के लिए अलग-अलग जोन बनाए जाएंगे। डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल पर देखने और उपयोग के लिए मेरा लाइब्रेरी न्यू डैशबोर्ड ऐप भी तैयार कराया जा रहा है। ग्वालियर नगर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत उभरते खिलाड़ियों के लिए 3 खेल मैदान, GRMC, MLB एवं छतरी मैदान तैयार कराए जा रहे हैं, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल आदि प्रमुख हैं। इन मैदानों में खिलाड़ियों के लिए ओपन जिम एरिया, स्केटिंग रिंग सुविधा और चेंजिंग रूम की सुविधा आदि उपलब्ध होगी।
निकट भविष्य में ग्वालियर स्मार्ट सिटी के कई महत्वपूर्ण कार्य ग्वालियर के विकास में योगदान देने के लिए तैयार हो रहे हैं। ICCC, जो कि ग्वालियर के मस्तिष्क के रूप में कार्य करते हुए तकनीक एवं सूचना का लाभ समस्त शहरवासियों को प्रदान करेगा। विरासतों का संरक्षण और विकास का दर्पण को चरितार्थ करते हुए अग्रसर ग्वालियर स्मार्ट सिटी।